हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। आज रात के 8 बजे हैं और जिस दिग्गज की अनाउंसमेंट कल आपने सुनी थी, उसी दिग्गज की दस्तक हो चुकी है इस कमांडो ट्रेनिंग में। इतिहास के पन्नों में ये कमांडो ट्रेनिंग दर्ज होगा, जिस वक्त भटिंडा की सरजमी से एक दिग्गज की आवाज आपके कानों तक पहुंचेगी, जो एक बहुत ही बड़े पैमाने पे अपने आप को प्रमाणित कर चुके हैं पूरे हिंदुस्तान में। मैं बात कर रहा हूं सरदार गुरतेज सिंह जी की। जो अंदाज रहती है इनकी, जो इनकी कला है, जो इनकी रणनीति है, पूरा हिंदुस्तान दीवाना है उस रणनीति को एहसास करने के लिए। यकीनन उसमें से एक आप भी होंगे जो महसूस करना चाहते होंगे, जिंदगी को एहसास करना चाहते होंगे, कनेक्ट करना चाहते होंगे, उन रणनीतियों का एहसास करना चाहते होंगे जिन रणनीतियों के तहत सरदार गुरतेज सिंह जी ने इस कीर्तिमान को स्थापित किया है। वही दिग्गज आज आपसे रूबरू होने आए हैं। उनको सुनने के बाद, एहसास करने के बाद आज आपका एक पॉइंट क्लियर होगा कि अगर ये शख्सियत 2018 के बाद इस मकाम तक पहुंच सकते हैं तो यकीनन आप भी अपने सपनों को जीने की कोशिश कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, 12 तारीख को जो भारत के हर एक बड़े लीडर भटिंडा के सरजमी पर पहुंच रहे हैं, उन दिग्गजों से भी मिलने का आपको मौका मिलेगा। क्या नजारे होंगे, क्या मौका होगा, क्या दस्तूर होगा, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इतना एक्साइटेड हूं कि बस भटिंडा पहुंच के ही वो एक्साइटमेंट की आग बुझेगी। तो यकीनन जब मैं आज इस हद तक एक्साइटेड हूं इनको सुनने के लिए, भटिंडा पहुंचने के लिए, तो जरा सोचिए कि जो लोग आज इनकी आवाज को सुनेंगे उनके हृदय में क्या कोताहल होगी। उनके अंदर की सारी तरंगे चीख चीख कर कह रही होंगी, चलो भटिंडा, चलो भटिंडा, क्योंकि वहां पर मौका भी होगा, दस्तूर भी होगा, भारत के उन सूरवीरों को फील करने का, एहसास करने का, जिन्होंने इतिहास कभी पढ़ा नहीं है, इतिहास रचा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग आज की ट्रेनिंग को बहुत बेहतर तरीके से लिखेंगे, कनेक्ट करेंगे। आज कंपनी से भी रिलेटेड बहुत इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव वे में डिलीवर आपको होती हुई दिखाई देगी, और इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा। इसका मैं कह दूं, यकीनन ये यूट्यूब पे चल रहा है, लेकिन जैसे ही ये ट्रेनिंग समाप्त होगी, कुछ ही घंटों के बाद ये ट्रेनिंग डिलीट हो जाएगी। तो अपने एक एक टीम के सदस्यों को आप आमंत्रित कर लें। और जो हमारी परंपरा रही है, जब से हम लोगों ने एक डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूल को डिजाइन किया है कि ईश्वर अल्लाह जीसस वाहे गुरु को हम याद करते हैं कभी भी किसी भी बड़े मकाम तक पहुंचने से पहले, तो आपका समय शुरू होता है, आप गुरु आप जिसे भी मानते हैं उसका स्मरण करें। करूंगा सरदार गुरतेज सिंह जी को। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देर न करते हुए मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं नॉर्थ इंडिया के दिग्गज और रेनेटस वेलनेस की दुनिया में अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से सफल बना चुके आवाज नहीं आ रही सर जी? देखिए ऐसी आवाज आ रही है मेरी, आपकी आवाज आनी बंद हो चुकी है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुका है सर। हेलो हेलो
हेलो सर आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है सर, आप संबोधित करें पूरे भारतवर्ष को। जी जी, आपकी आवाज आनी बंद हो गई थी, सॉरी सर। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरी ओके सर, ओके। तो सबसे पहले रॉकिंग रिनाटस पूरे हिंदुस्तान के देशवासियों को मेरी तरफ से, और मेरा नाम फ्रेंड गुरतेज, क्या करें समझ में काफी दोस्त जानते हैं, और बेसिकली मैं बठिंडा से बिलोंग करता हूँ, पंजाब से। आज मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्या करना है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड वहाँ चाय का उसका दुकान रीजन, चलिए आगे बढ़े। रीजन क्या है वो आगे बढ़ाइए, थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि क्यों एक्साइटेड हूँ, रीजन हाँ क्या है। फुटपाथ वाला चाय। ऋषिकेश जी, आपकी आवाज आ रही है बीच में, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट म्यूट कर लीजिए जी। तो आज फ्रेंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और क्यों एक्साइटेड हूँ वो थोड़े टाइम में आपको पता चलेगा। और मेरे जो सीनियर हैं, जो मेरी हेल्पलाइन है, जिनकी बदौलत आज मैं इस रैंक के ऊपर पहुंचा हूँ, जो मेरे स्पॉन्सर हैं वो है मिस्टर तापसी पाद जी फ्रॉम कलकत्ता। उनका मैं दिल से थैंक्स करना चाहूंगा। और अगले जो शख्स हैं उनके भी जो सीनियर हैं, और खुशी की बात क्या है कि अभी इतनी बड़ी उन्होंने अचीवमेंट ली है पूरे इंडिया में, अगर हम बात करेंगे, और अभी अनमेरिड है, इतनी कम एज में बहुत बड़ी अचीवमेंट उन्होंने ली है, वो है मिस्टर सुमित देवनाथ जी। और अगले जो शख्स हैं मेरे लिए वो परमात्मा का रूप है, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ नेटवर्क इंडस्ट्री में, जिन्होंने मेरी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया मात्र 3.5 साल में। उनका नाम है मिस्टर सुब्रतो दत्ता जी, और उनके बारे में शब्द नहीं है मेरे पास कि क्या मैं बोलूं, शब्द नहीं है। और अगले जो शख्स हैं, जो हम बोलते हैं रिनटस वेलनेस के जो गॉड फादर हैं, जो इंडिया की फर्स्ट एडी, वो है मिस्टर विकास श्रीवास्तव जी। मैं दिल से सबका थैंक्स करना चाहता हूँ। और उसके बाद मेरी लवली टीम, आपने इतना अच्छा काम किया, आपने इतना अच्छा काम किया कि मैं ये बोलता हूँ मैंने कुछ नहीं किया, सबने आपने मिलकर इतना अच्छा काम किया, मुझे इस मकाम पे पहुंचा दिया। मैं दिल से सबका थैंक्स करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड, मैं आज से लगभग 21 साल पहले नेटवर्क इंडस्ट्री में एंटर हुआ। 21 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और 21 सालों में लगातार इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ। और जहां पे एक बात और बोलना चाहूंगा कि मरते दम तक, लास्ट सांस तक इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा रहूंगा, राइट? क्योंकि मुझे इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई लगता ही नहीं है, इससे बेस्ट कोई काम लगता ही नहीं है। और एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जब तक हमें मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में पता नहीं चलता, तब तक हमें ये नॉर्मल काम लगता है। लेकिन जब आपको इसके बारे में प्रॉपर पता चल जाता है, ज्ञान हो जाता है, उसके बाद मैं चैलेंज करके बोल सकता हूँ आप जिंदगी में और कोई काम कर ही नहीं सकते, ओनली नेटवर्क मार्केटिंग ही करेंगे, राइट? तो ऐसे ही मैं पिछले 21 सालों से टिका हूँ फ्रेंड। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद कुछ पॉइंट है उनके ऊपर हम बात करेंगे। एजुकेशन की बात करेंगे फ्रेंड, मैं मात्र 8 पढ़ा लिखा हूँ, और एक गांव से बिलोंग करता था। आज मैं बठिंडा में शिफ्ट हो चुका हूँ, काफी लंबे टाइम से, 15 साल लगभग हो चुके हैं। और नेटवर्क इंडस्ट्री में एंटर होने से पहले मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, मिस्त्री था मैं। आप सोच सकते हैं कि इस इंडस्ट्री ने मेरे को कितना चेंज किया। एक मिस्त्री, 8 पढ़ा लिखा लड़का, एक गांव से बिलोंग करने वाला लड़का, आज उसका टारगेट क्या है? वैसे तो मेरे जो टारगेट है, जो मेरे ड्रीम है, लगभग 98% तक कंप्लीट हो चुके हैं इस इंडस्ट्री की वजह से। हर इंसान का ड्रीम क्या होता है कि अच्छा मकान होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, है ना, बैंक बैलेंस होना चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, है ना। जो जो भी ड्रीम है सब कंप्लीट हो चुके हैं, राइट? और मैंने बोला 98%, राइट? और जब मैं इस इंडस्ट्री में एंटर होने की बात कर रहा था, जब मैं पहली बार मीटिंग देखने के लिए गया था, उस टाइम पे मुझे मीटिंग में एंटर नहीं होने दिया जा रहा था, क्योंकि मेरा ड्रेस कोड अच्छा नहीं था। साइकिल पे गया था मैं, मिस्त्री था जब। और आज उसी
लड़के की बात करूं, जो मेरा ड्रीम है, अगर दोस्त इस इंडस्ट्री में बड़ा काम आप करना चाहते हैं, अपने ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, तो आपके ड्रीम बड़े होने चाहिए, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। अपने ड्रीम की मैं बात करता हूं आपसे। मेरा जो ड्रीम है, इंडिया का जो हाईएस्ट पे आउट है, वो 31 मार्च 11:59:55 2023 को मैं अपने नाम पे करना चाहता हूं। ये मेरा टारगेट है। ऐसे आपने ड्रीम सोचने हैं, बड़े ड्रीम देखने हैं, बड़े बड़े ड्रीम देखने हैं। पहले ये टारगेट है कि जो इंडिया का हाईएस्ट पे आउट है, मैं अपने नाम पे करना चाहता हूं, राइट। उसके बाद अगला टारगेट क्या है कि आज तक नेटवर्क इंडस्ट्री में किसी भी एक इंसान ने कितना भी पैसा कमाया हो, तब तक इस धरती को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मरूंगा नहीं मैं तब तक, जब तक उसका रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ दूंगा, राइट। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो आपके बड़े बड़े ड्रीम होने चाहिए, बड़े बड़े टारगेट आपके होने चाहिए, मजा आएगा उसमें, आपको आनंद आएगा। और एक बात बताना चाहूंगा आपको कि आप टारगेट जितना भी बड़ा ले लें, आपकी सोचने की शक्ति बड़ी होनी चाहिए, राइट। 80% जो काम है, जो 80% काम है फ्रेंड, वो सोचने से हो जाता है। 20% काम हमें फिजिकल करना पड़ता है। अगर हम 100% मान लेते हैं कि हम इस काम में कामयाब हो जाएंगे, ये टारगेट हमारा कंप्लीट हम कर लेंगे, तो 80% आप जंग जीत जाते हैं, राइट। तो मेरे दो ही टारगेट हैं अभी, इंडिया का हाईएस्ट पे आउट, और जो भी इंडिया में किसी भी शख्स ने कितना भी पैसा नेटवर्क इंडस्ट्री से कमाया, मेरा भी ड्रीम है मैं उससे ज्यादा पैसा एक बार कमाऊं। मैटर पैसे का नहीं है। एक बात मैं हमेशा बोलता हूं कि डूबने के लिए लगभग 9 फुट पानी काफी है, और 9 फुट पानी के बाद पानी हमारे ऊपर गुजर चल जाता है। उसके बाद जब हम डूब जाते हैं, हम पता नहीं चलता हमें कि ऊपर कितना पानी है। मैटर पैसा कमाने के नहीं है, मैटर इतिहास लिखने का है। मैटर ये है कि इस धरती पे जो आए हैं ना, कुछ बड़ा करके जाए। क्यों? क्योंकि मुझे काम करने में बहुत आनंद आता है। फ्री रहना मेरे लिए बहुत टफ है, फ्री रहना मुश्किल है मेरे लिए, इसलिए मैं बड़े बड़े टारगेट लेता हूं। मुझे जो नशा है वो मेरे काम का नशा है, तो बड़ा टारगेट लूंगा, उस पर काम करूंगा, तो ऑटोमेटिक मेरा नशा कंप्लीट होता रहेगा, राइट। तो आप भी बड़े टारगेट लीजिए। तो थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, जब मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में एंटर हुआ, साइकिल के ऊपर था उस टाइम पे मैं, जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई नेटवर्क इंडस्ट्री में। और मेरे पिताजी मजदूर थे, आज मेरे साथ नहीं है, गुजर चुके हैं। और ये भी मुझे याद है कि 4500 रुपए का एक टेस्ट था। मेरे पिताजी को कैंसर था, 4500 का एक टेस्ट था। उस टाइम पे डॉक्टर ने बोला था कि शक है उनको कैंसर की प्रॉब्लम है, आप टेस्ट कराइए। तो मैंने सोचा, शक बोला डॉक्टर ने, तो मैं टेस्ट 4500 का नहीं करा पाया था फ्रेंड, राइट। जब मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में एंटर नहीं हुआ था, उस टाइम पहले की बात कर रहा हूं मैं आपसे, छोटा सा था उस टाइम पे। और आपका भी कोई ना कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन आप बहुत ज्यादा दुखी हुए होंगे, राइट। ये दुख मैं कभी भी अपनी जिंदगी में भूल नहीं पाऊंगा। और नेटवर्क इंडस्ट्री में एंटर हुआ, एंटर होने के बाद पहले 2 साल में मात्र 209 रुपए मैंने कमाए थे, अर्न किए थे, टिका रहा। फिर भी आपको एक ही बात बताना चाहूंगा फ्रेंड, अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपको इस इंडस्ट्री में टिकना पड़ेगा। वक्त आपको ऐसे ऐसे मारेगा कि कई बार तो उठकर देखना पड़ेगा कि जो रीढ़ की हड्डी है ठीक है भाई मेरी, है ठीक हूं मैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ऐसे भी हालात होंगे। लेकिन फ्रेंड, अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री में नहीं रहेंगे, एक बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे, बताइए मुझे कि जो आपके ड्रीम है, क्या नेटवर्क इंडस्ट्री के अलावा वो ड्रीम आपके पूरे हो सकते हैं, जितने बड़े आपके सपने हैं? जो आपकी मैडम के ड्रीम है, क्या आपके नेटवर्क इंडस्ट्री के अलावा वो पूरे हो सकते हैं? जो आपकी माता के ड्रीम, आपके पिता के ड्रीम, आपके बच्चों के ड्रीम है, क्या आपको लगता है कि वो पूरे हो जाएंगे? अगर आपको लगता है तो उसी काम में लगे रहिए जहां पे लगे हैं, जहां पे हमारे पिताजी लगे रहे, जहां पे उनके पिताजी लगे रहे, जिनको उनके
उनके पिताजी लगे रहे। और उन्होंने हमें क्या सिखाया कि बेटा इनकम करने के बाद पैसे को बचाना चाहिए, पैसा बुरे टाइम पे काम आएगा, यही सिखाया उन्होंने हमें। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस मकान में हम रहना चाहते हैं उस मकान में हम रह नहीं पा रहे, ऐसा मकान हमारे पास नहीं है। जिस गाड़ी में हम घूमना चाहते हैं वैसी गाड़ी हमारे पास नहीं है। जिस स्कूल में हम बच्चों को स्टडी करवाना चाहते हैं उस स्कूल में हम अपने बच्चों को स्टडी नहीं करवा पा रहे, राइट। जैसे शॉपिंग मैडम हमारी करना चाहती है वो शॉपिंग हम करवा नहीं पा रहे। जो हमारा बेटा अच्छे अच्छे खिलौने लेना चाहता है वो लेके दे नहीं पा रहे। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि हमें बताया गया कि आप पैसा कमाइए, पैसा कमाने के बाद उसको बचा लीजिए कि बुरे टाइम पे काम आएगा। पहले ये चेक कीजिए बुरा टाइम चल रहा है या आएगा। अगर तो चल रहा है तो अच्छे टाइम में जाने के लिए काम स्टार्ट कीजिए, राइट। क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं उनको पता ही नहीं चला कि बुरा टाइम चल रहा है, आए चले गए, आए चले गए, आए चले गए, स्ट्रगल की जिंदगी जीते रहे। और आपको बताना चाहूंगा दोस्त, मैं आज 40 ईयर की एज मेरी कंप्लीट हो चुकी है लगभग। अगर मैं रिटायरमेंट लेना चाहूं, बिल्कुल ही रिटायरमेंट लेना चाहूं तो मैं अपनी लाइफ में आज रिटायरमेंट ले सकता हूं। ये नेटवर्क इंडस्ट्री की पावर है। आप 5 साल टिक के काम काज कीजिए, मात्र 5 साल। 5 साल में आपकी टोटली लाइफ चेंज हो जाएगी, टोटली लाइफ चेंज हो जाएगी, राइट। जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब एंटर हुआ ऐसे हालात थे, आज की डेट में टोटली लाइफ चेंज हो चुकी है फ्रेंड्स, टोटली लाइफ चेंज हो चुकी है। आज से 13 साल पहले, आज से 13 साल पहले मेरी जिंदगी में लगभग काफी टफ सिचुएशन चल रही थी। और एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जिंदगी में जो लोग कामयाब होते हैं वो कम से कम 4 से 5 बार बुरी तरह फेल होते हैं, लेकिन वो जिद्दी होते हैं, लगे रहते हैं। ऐसे मैं लगा रहा। ऐसे आज से 13 साल पहले मुझे याद है, उस टाइम पे हालात बड़े नाजुक थे। रेंट पे मैं रहता था और रेंट देना होता था मंथली, वो दे नहीं पाता था मैं। प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। उस टाइम पे मैं एवरी डे शाम को उस कॉलोनी में जहां पे मैं रहता था, एक गुरुद्वारा साहब था, एवरी डे शाम को मैं डिनर करने के बाद मेरी मैडम के साथ में जाता था, हम नमस्कार करके आते थे वहां पे। एवरी डे एक ही बात बोलता था कि हे बैगरू, हे परमात्मा, मैं बठिंडा में रह जाऊं, वापस नहीं जाना चाहता। और 2 महाराज अखंड पाठ साहब कराऊंगा मैं, एक तब जब रह जाऊंगा, एक उस टाइम पे जब जो मेरा ड्रीम है वो कंप्लीट हो जाएगा, उस टाइम पे कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, जब मैं रहा उस टाइम पे महाराज प्रकाश कराया सभी दोस्तों को बुला के, और अब वो ड्रीम कंप्लीट हो चुका है। अब फिर 11 तारीख को अखंड पाठ साहब कब होगा, घर पे घर का मुहूर्त कर रहा हूं। क्यों? जो मेरा ड्रीम था वो कंप्लीट हो चुका। जो मैं गाड़ी लेना चाहता था ले ली, जो भी करना चाहता था मैं वो ड्रीम कंप्लीट कर लिया। और मेरा ड्रीम था बठिंडा में जो ग्रीन सिटी है वो सबसे महंगी कॉलोनी है, बठिंडा की सबसे महंगी कॉलोनी है वो, कि वहां पे मेरा मकान हो। आज मैं ग्रीन सिटी में बैठकर ये जूम मीटिंग कर रहा हूं। जो मकान बनाना चाहता था वो मकान मैं बना चुका हूं, राइट। तो वो ड्रीम कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही दोस्त आपको टिके रहना पड़ेगा, लगातार टिके रहना पड़ेगा। प्रॉब्लम आएंगी, जब आप लोगों को सिखाने के लिए जाएंगे लोग आपको सिखाएंगे, आप लोगों को समझाने के लिए जाएंगे लोग आपको समझाएंगे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ, सिलसिला चलता रहा। कई बार ऐसा भी हुआ कि गाड़ी ली, गाड़ी लेने के बाद फिर कोई प्रॉब्लम आई, उस गाड़ी को सेल करना पड़ा, फिर मोटरसाइकिल पे काम किया, फिर गाड़ी ली, फिर सेल करना पड़ा, फिर मोटरसाइकिल पे काम किया। ऐसे जिंदगी में काफी बार हुआ, आपके साथ भी हो सकता है। तो फ्रेंड, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि टिके ही हो सकता है सब कुछ। टिके रहेंगे तो सब कुछ हो सकता है, अगर टिके नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखें। और जब भी मैं कहीं किसी के पास जाता था प्लान करने के लिए, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ
कि मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करता हूं जब भी जाता हूं कि कुछ ना कुछ उस बंदे को मैं प्रोडक्ट देकर आऊं। 100% मैं कोशिश करता हूं, भले मैं पेस्ट देकर आऊं, भले मैं साबुन दे के आऊं, रिनोटस नोवा का प्रोडक्ट दे के आऊं। तो आपने भी ऐसे करना है, जब आप जाएं खाली मुड़ कर ना आए, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनाए। फ्रेंड, जब मैंने रिनोटस वेलनेस में काम स्टार्ट किया था उस टाइम पे तो एक ही प्रोडक्ट था हमारा, आज तो 3 है। एक ही प्रोडक्ट था, रिनोटस नोवा। तो मैं क्या करता था, खोल के डब्बी उसमें से 40 कैप्सूल दे के आता था। अगर 40 भी नहीं लेता था तो 20 कैप्सूल दे के आता। मैं बोलता था भाई आया हूं, कुछ ना कुछ तो लीजिए। मैं आपको इजी एक तरीका बताना चाहता हूं, ज्वाइनिंग निकालने का इजी तरीका। जब हम जाते हैं किसी के भी पास प्लान करने के लिए, जब हम जाते हैं प्लान करने के लिए, हमें क्या बोला जाता है, सामने वाला पर्सन बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इस काम में इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो आपने करना क्या उस टाइम पे, उसको बोलिए कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, कोई बात नहीं है, कि अगर मैं कोई दुकान खोलूं, क्या मेरे कस्टमर तो आप बनेंगे ना, तो मेरी दुकान से प्रोडक्ट तो आप परचेज करेंगे ना। तो बोलेगा हाँ भाई ये तो करेंगे, इसके लिए तो आप आपको जवाब नहीं देगा वो। तो आपने तुरंत क्या करना है, एक रिनोटस नोवा का प्रोडक्ट और साथ में 2-4 पेस्ट, 2-4 सॉप आपने दे के उसको बोलना है ये ले भाई ये प्रोडक्ट आप कस्टमर तो बढ़िए मेरे। उसके बाद एक अगली बात बोलिए कि मैं आपसे कमाई नहीं कमाना चाहता, इनकम नहीं कमाना चाहता, कमीशन नहीं खाना चाहता, आप मुझे आपका पैन कार्ड, बैंक डिटेल, आपका नाम, सब कुछ मुझे दीजिए ताकि ये प्रोडक्ट आपको मैं डिस्काउंट पे दे दूं। बड़ी आसानी से आप ऐसे करके बंदे को साइन कर सकते हैं, आसानी से। टफ मत कीजिए इसको, आसान है काम। कई बार हम खुद ही उसको टफ बना लेते हैं, राइट, आसानी से। तो ऐसे आपका वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा। उसके बाद अगला काम क्या करना है, नेक्स्ट जब भी कोई मीटिंग होती है उसको बोलिए भाई कहाँ पे है, मैं आ रहा हूँ तेरे पास, 4 बजे शाम को कहीं चल के आना है, या सुबह 10 बजे कहीं चल के आना है, मैं आता हूँ बस। इतनी बात ही बोलनी है। अगर अगली बात वो पूछेगा कि कहाँ पे लेके जाना चाहता है, तो उसको बोलिए भैया कहीं भी लेके जाना चाहता हूँ, मुझे काम है तेरे साथ में, जाके आना कहीं पे 1 घंटे के लिए, चलेंगे बस। उसके बाद उसको मीटिंग में जाके उठा दीजिए, आपका काम हो जाएगा, राइट। और आप खुद क्या करें, आप खुद रिट्रीट का टारगेट लेके चले। हमारा जो रिट्रीट है ये रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी है। अभी हमारा जयपुर में प्रोग्राम होने जा रहा है, रिट्रीट 5 स्टार होटल में, गोवा में प्रोग्राम होने जा रहा है, राइट। तो आपने क्या करना है, एवरी क्वार्टर ये कसम खानी है कि हम रिट्रीट क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे। बड़ा आसान है। अगर एवरी डे 32 सीसी मैच करते हैं, आप मुझे बताइए कि एक दिन में पूरी टीम के साथ 32 सीसी मैच करने से आप रिट्रीट क्वालिफाई कर जाते हैं। कितना आसान है, सिर्फ 32 सीसी। भले वो रिटेल में जाते हैं, भले वो ज्वाइनिंग में जाते हैं, जैसे भी 32 सीसी अगर आप मैच करते हैं तो आप 3 मंथ में देखेंगे आपका रिट्रीट क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप वीकली लेके चलते हैं हर वीक, तो आपको वीकली जो वीकली है तो 250 सीसी मैच करना पड़ेगा, राइट। अगर आप इसको मंथली लेके चलते हैं तो 1000 सीसी करना पड़ेगा। तो आप पर डे पे लेके चलें, वीक पे लेके चलें, ठीक है, मंथ पे मत लेके चलें। तो रिट्रीट अगर आप क्वालिफाई करते हैं और एवरी क्वार्टर में मात्र 1% अपने साथ लेके चलते हैं। अभी हमारा जो रिट्रीट है वो आज से शुरू हुआ है, मान के चलिए, राइट। कल हमारी क्लोजिंग हुई है, आज से रिट्रीट हमारा स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट क्वार्टर। तो आप टारगेट लीजिए कि 3000 सीसी इस क्वार्टर में करेंगे ही करेंगे, और नेक्स्ट क्वार्टर में 1% अपने साथ लेके जाएंगे, मात्र 1%। 1% से पता क्या होगा, आपका बिजनेस डबल हो जाएगा। अगले क्वार्टर में दोनों पर्सन 1-1% साथ में लेके जाएंगे। जब मैं आपको मिनिमम टारगेट दे रहा हूं, तो इससे कम तो बातें बनने वाली नहीं है। आप 5 लेके जाइए, 10 लेके जाइए, 20 लेके जाइए, ऊपर की कोई सीमा नहीं है। लेकिन छोटे से छोटा टारगेट क्या लेके चले आप, छोटे से छोटा टारगेट आप लेके चले, 1% साथ में लेके जाना ही जाना, मात्र 1, राइट। तो ऐसे आप करते जाएंगे, इस बार 1, अगली बार 2, नेक्स्ट बार 4, उसके बाद 8, उसके बाद 16, उसके बाद 32, 64। तो आप 3 साल का अगर आप कैरियर देखेंगे आप अपना, मात्र 3 साल में 12 क्वार्टर आएंगे और 36 मंथ होंगे, और 12वें क्वार्टर में आपका जो रैंक होगा वो कम से कम
अगर आप ये 100% कामयाब हो जाते हैं एक बंदे को साथ में लेके जाने के लिए, तो कम से कम आपका जो रैंक होगा वो होगा एमराल्ड एग्जीक्यूटिव। एमराल्ड का जो पे आउट है वो होता है लगभग 40 लाख से लेकर 50 लाख रुपए पर वीक। 40 लाख से लेकर 50 लाख। मैं क्या, अगर आप 50% भी कामयाब हो जाते हैं तो भी आप रीजनल अलाइट एग्जीक्यूटिव होंगे। रीजनल अलाइट का जो पे आउट होता है वो होता है कम से कम 12-13 लाख 15 लाख पर वीक। ज्यादा भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर आप 25% भी कामयाब हो जाते हैं तो भी आप कम से कम सीनियर अलाइट एग्जीक्यूटिव होंगे। 25%। तो सीनियर अलाइट का जो टारगेट होता है वो होता है कम से कम 5 लाख से लेकर 7 लाख के बीच बीच, कम से कम बता रहा हूं, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो टारगेट क्या लेना है कि रिट्रीट में 1% तो कम से कम लेके जाना ही जाना है, इससे नीचे तो बात बढ़ने वाली नहीं है। और एक आपको जरूरी इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा, वो क्या है, वो है हमारी क्लोजिंग। अब हमें क्लोजिंग के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे कॉल आते हैं मेरे पास कि सर रात हमारा जो बिजनेस है 1 बजे अपडेट हुआ। मैं मानता हूं कि हमारा बिजनेस है जब 12 बजे क्लोजिंग होती है तो 1 बजे अपडेट होगा, अगर 1 घंटे बाद अपडेट होता है, राइट। मेरे भाई आप एक बात को ध्यान में रखिए कि जो लास्ट क्लोजिंग होती है जिस दिन हमारी, उस डे क्लोजिंग नहीं करनी होती। क्लोजिंग एक दिन पहले करनी होती है। जो काम बचा होता है उस दिन ऐड करना होता है। और अगला काम क्या करना होता है उस दिन चेक करना होता है कि जो बंदा किसी भी पर्सन को ज्वाइन कर रहा है क्या वो एसोसिएट बन रहा है कंप्लीट मेरी टीम में। अगर कोई 250 बन रहा है तो उसके नीचे एक लेफ्ट में एक राइट में एसोसिएट बन रहे हैं, और जो 500 बन रहा है उसकी एक लेफ्ट में एक राइट में एसोसिएट बन रहा है, और जो 1000 बन रहा है उसकी एक लेफ्ट में एक राइट में एसोसिएट बन रहा है। एक बात आपको बताना चाहूंगा मैं, हमारा प्लान दुनिया का सबसे आसान का प्लान है। सबसे आसान प्लान है, इससे आसान प्लान आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। लेकिन एसोसिएट, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए इसको समझिए सही तरीके से। ज्यादा से ज्यादा लोग लॉस किस वजह से खा जाते हैं, जब क्लोजिंग होती है ध्यान नहीं देते, एसोसिएट चेक नहीं करते। एसोसिएट के लिए करना क्या होता है, 32 सीसी जिंदगी में एक बार अपनी एडीपी करने होते हैं। ध्यान रखिए, जिंदगी में एक बार एसोसिएट बनने के लिए 32 सीसी अपनी एडीपी करने हैं। और 32 सीसी टीम 1 में, 32 सीसी टीम 2 में आप बन जाते हैं एसोसिएट। अब एसोसिएट बनने के बाद लाइफ टाइम आप पे आउट लेने के हकदार हो जाते हैं। लाइफ टाइम पे आउट लेने के हकदार हो जाते हैं। जो भी काम करेंगे आपको उसका पे आउट आएगा ही आएगा, राइट। अब आते हैं डायरेक्टर 100। जब आप डायरेक्टर 100 बनते हैं उस टाइम पे ध्यान रखें कि आपकी एक टीम 1 में एक टीम 2 में उस वीक में, करंट वीक में एक एक एसोसिएट होना चाहिए अगर आप डायरेक्टर 100 बनना चाहते हैं। और अगर आप डायरेक्टर 250 बनना चाहते हैं, करंट वीक में एक डायरेक्टर 100 आपकी टीम 1 में एसोसिएट और एक टीम 2 में एसोसिएट। और जब 250 बनना चाहते हैं सेम करंट वीक में एसोसिएट एसोसिएट टीम 1 में टीम 2 में। और जब 500 बनना चाहते हैं तब भी टीम 1 में एसोसिएट टीम 2 में। और जब 1000 बनना चाहते हैं टीम 1 में एसोसिएट टीम 2 में एसोसिएट। और जब आप एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं आपकी टीम 1 में करंट वीक में 500 और टीम 2 में करंट वीक में 500। जब आप सीनियर एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं करंट वीक में टीम 1 में डायरेक्टर 1000 और टीम 2 में डायरेक्टर 1000। ये आपने ध्यान देना है। कब ध्यान देना है, जे आप शाम को जब हमारी क्लोजिंग होती है उस दिन 8 बजे 9 बजे चेक करें। लेकिन हम करते क्या है, 8 से लेकर 12 बजे तक बिजनेस अपडेट करते हैं। ये पूरा इंडिया चेक ही नहीं कर पाता कि एसोसिएट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसको आप क्लोजिंग को सही तरीके से करना स्टार्ट करें फ्रेंड। अगर नेक्स्ट डे आप चेक करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लॉस पड़ सकता है। ये हमेशा ध्यान रखें कि हमारा प्लान कैसे चलता है, राइट। अब ये होगी क्लोजिंग की बात। अगली बात क्या है, मैंने बोला था आपको कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं आज, बहुत खुश हूं, भावुक भी हो जाता हूं कभी कभी। खुश किस लिए हूं, 2-4 खुशी की बातें मैं करूंगा आपसे। अभी
कई दिन पहले दादा का फोन आया। दादा ने क्या बोला कि दिन में लगभग 11 बजे कॉल आया कि आप कल कलकत्ता पहुंच सकते हैं। तो मैंने बोला दादा बोलिए, आप आ सकता हूँ, आप बोलेंगे? तो बोले हाँ, आप कलकत्ता आइए और सौरभ गंगोली जी के साथ मीट है और मुलाकात होगी आपकी, और जो हमारा नया प्रोटीन पाउडर लॉन्च हो रहा है उसकी शूटिंग है। मैं बोला ठीक है दादा, मैं आता हूँ। और मैंने सोचा चलो मैं बेटा को भी साथ में लेके चलता हूँ, चरणप्रीत सिंह, मेरे बेटे का नाम है चरणप्रीत सिंह। मैंने उससे बात की, बेटा आप चलिए मेरे साथ, कलकत्ता चलते हैं। और गुरप्रीत जी आए, मैंने बोला चलो आप भी चलिए। मैं कहा यार गाड़ी पे जाएंगे अमृतसर साहब तक तो मुझे प्रॉब्लम होगी, आप साथ में चलिए, कलकत्ता आप भी चलिए। तो वहां पे चले गए हम। नेटवर्क इंडस्ट्री की पावर की बात करना चाहूंगा। ठीक है, मैंने दुख की बात बताई, खुशी की बात बताना चाहता हूँ आपको। वहां पे मेरा बेटा सौरभ गंगोली जी के साथ था, फुटबॉल खेल रहा था, बातें कर रहा था, और मैं इमोशनल हो गया उसको देख के कि यार कितना लकी है चरणप्रीत सिंह मेरा बेटा कि आज वो सौरभ गंगोली के साथ फुटबॉल खेल रहा है, बात कर रहे हैं उसके साथ। बड़ा आनंद आया और मैंने थैंक्स किया परमात्मा का। इमोशनल भी हुआ, आंखों में पानी भी आया इस टाइम पे थोड़ा मेरे कि यार कहाँ से चले थे, कहाँ पहुंच गए। दोस्तों मैंने मजदूरी भी की है गांव में। उस टाइम पे 100 रुपया एक दिन का मिलता, कई बार मैं मजदूरी करने भी जाता था। 2000 के ऊपर एसटीडी के ऊपर जॉब भी की, एक मंथ का 2000 रुपया मिलता। आज बताने की जरूरत नहीं आज किस लेवल पे हो। टिका रहा, आप टिके रहेंगे तो आप भी कामयाब हो जाएंगे। और दूसरी खुशखबरी क्या है, दूसरी खुशी की बात क्या है, वो है 12 अप्रैल, जो मेरा ड्रीम था फ्रेंड। मेरा ड्रीम था कि बठिंडा में एक दिन बहुत बड़ा फंक्शन करूंगा। जब ये बात मैं ज्यादा करता हूं कि दादा बठिंडा में आएंगे, उनसे मिलूंगा, तब्स दादा बठिंडा में आएंगे, उनसे मिलूंगा, स्मित दादा बठिंडा में आएंगे, उनसे मिलूंगा, और विकास श्रीवास्तव जी बठिंडा में आएंगे, उनसे मिलूंगा, ऋषिकेश पाठकी जी बठिंडा में आएंगे, उनसे मिलूंगा, और दादा मुनि आएंगे, बड़े बड़े दिग्गज अब्दुल रहीम जी आएंगे, महेश राव जी आएंगे, है ना, जुबेर सर आएंगे, टीसी टांडेकर जी आएंगे। कितने ऐसे नाम हैं जो इतनी इतनी दूर से चलकर बठिंडा में आएंगे। तो इमोशनल हो जाता हूँ। और कि पूरे बठिंडा में, पूरे इंडिया से, बिहार से, यूपी से, जम्मू एंड कश्मीर से, जम्मू से, हिमाचल से, राजस्थान से, हरियाणा से, पता नहीं कहां कहां से, बॉम्बे से, है ना, कहां कहां से, पूरे इंडिया से नेटवर्क पर बठिंडा में आएंगे। इमोशनल हो जाता हूँ फ्रेंड। बठिंडा से हम दिल्ली जाते थे, अलग अलग जगह पे जाते थे हमें मीटिंग देखने के लिए। आज बठिंडा में मेला लग रहा है नेटवर्किंग, कुंभ का मेला बोल सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन बोल सकते हैं। जैसे हयात में एक छत के नीचे आपको बड़े बड़े दिग्गजों के साथ मिलने का मौका मिला था, वही मौका आपको बठिंडा में 12 अप्रैल को मिलने जा रहा है। वहां पे जिन्होंने मेरे को इस लेवल पे पहुंचाया, जिनसे मैं सीखा नेटवर्क इंडस्ट्री में कैसे कामयाब हुआ जा सकता है, पल पल मुझे सिखाया, सबके साथ आपको मुलाकात करने का मौका मिलेगा। तो जितने भी दोस्त आज इस मीटिंग को सुन पा रहे हैं, आप 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर कहीं के भी रहने वाले हैं, रात को ट्रेन में बैठिए, सुबह राइट 10 बजे प्रोग्राम होगा, और इस प्रोग्राम को मिस मत कीजिएगा। एक आपके साथ मैं वादा करना चाहता हूं कि 12 तारीख का प्रोग्राम देखने के बाद, 12 अप्रैल का प्रोग्राम देखने के बाद,
आपको पता चलेगा कि नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर आप टिके रहते हैं, रिनोटस वेलनेस में आप टिके रहते हैं, आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं, वो प्रोग्राम देखने के बाद आपको पता चलेगा। कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं कि 10,000 कमाना चाहते हैं, 20,000 कमाना चाहते हैं, 25,000 कमाना चाहते हैं, 30,000 कमाना चाहते हैं, 50,000 कमाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, जो रिनोटस वेलनेस है ना, ये रोटी रोजी के लिए नहीं बनी, ये आपके ड्रीम पूरे करने के लिए बनी है, ड्रीम पूरे। और अगर आप ड्रीम पूरा करना चाहते हैं तो आप एक दिन मेरे बोलने पे 12 अप्रैल को बठिंडा में ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को लेके आइए। और आपसे मैं एक वादा करता हूं, जितने भी लोगों को आप लेके आएंगे, आप बस करवा के लेके आते हैं, आप बाय एयर टिकट करवा के लेके आते हैं, आप बाय ट्रेन आते हैं, आप जैसे भी आते हैं, जितना भी खर्चा आपका होगा, अगर वो प्रोग्राम में आपको लगा कि मजा नहीं आया, प्रोग्राम खत्म होने के बाद मेरे से मुलाकात करना। मैं आपसे वादा करता हूं कि जितना पैसा आपका खर्च होगा, मैं बोलूंगा ये पकड़ मेरे भाई पैसा, टेंशन मत ले अगर आपको अच्छा नहीं लगा। लेकिन एक बात और करता हूं, प्रोग्राम देखने के बाद आप पछताएंगे, एक ही बात बोलेंगे, काश 10% और ले आता, 20% और ले आता, ये बोलेंगे, 100% और ले आता, पछताएंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम से जितने भी दोस्तों को बुलाना चाहते हैं उतने दोस्तों को बुलाइए, जितने भी दोस्तों को बुलाना चाहते हैं। और एक बात बताना चाहूंगा, जैसे मैंने बोला कि हमारा जो रिट्रीट है वो रीढ़ की हड्डी है, रिनोटस वेलनेस। तो अगर आप इस क्वार्टर में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरी मौका है, आपके लिए सुनहरी मौका है। क्या? 12 अप्रैल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाइए, आप एक ही दिन में रिट्रीट क्वालिफाई कर सकते हैं। और एक बात बताना चाहूंगा फ्रेंड, जब कोई बड़ा इवेंट होता है, बड़ा फंक्शन होता है, आप 6 मंथ का काम 1 दिन में कर सकते हैं। मैंने कैसे किया, इस लेवल पे पहुंचने तक की आपको स्टोरी बताना चाहूंगा थोड़ा सा। जब मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव बना था, सीनियर एग्जीक्यूटिव, उस टाइम पे सुब्रतो दत्ता जी को, दादा को मैंने जहां पे बुलाया था, मुझे याद है, पहली मीटिंग की थी बठिंडा में, वो जब मैंने अपने सीनियरों को जहां पे बठिंडा में बुलाया था, मैंने दादा से बात की कि दादा आपका समय चाहिए। तो दादा ने क्या बोला कि समय मिलेगा, 500 लोगों को इकट्ठा कीजिए। तो फ्रेंड, मैंने 500 लोग इकट्ठा करने के लिए 3 मंथ काम करके, 4 मंथ काम करके ये मुकाम हासिल किया कि 500 लोग इकट्ठा करने के काबिल हुआ। रैंक निकाला सीनियर एग्जीक्यूटिव, और रैंक निकाल के सीनियर एग्जीक्यूटिव तुरंत 500 बंदे इकट्ठा किए, तो उसी फंक्शन में रीजनल चला गया। उसके बाद फिर मैंने काम किया, दादा को मैंने फिर बोला कि दादा आपका समय चाहिए। दादा ने बोला कम से कम 2000 बंदा इकट्ठा कीजिए। तो फिर मैंने काम किया दबा के, फिर मैंने 2000 बंदा इकट्ठा किया, लाइट एग्जीक्यूटिव चला गया। उसके बाद फिर उससे ज्यादा लोगों का बड़ा इवेंट किया, 2500-3000 बंदे फिर इकट्ठा किए मैंने एक ही जगह पे, फिर सीनियर अलाइट चला गया। तो फ्रेंड, एक बात आपको बताना चाहूंगा, अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं तो जो आपके 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर के एरिया में, 400 किलोमीटर के एरिया में बड़ा फंक्शन हो, तो वहां पे जैसे तैसे करके टीम को पहुंच जाइए। क्योंकि बड़े फंक्शन में जाने के बाद जो लोगों का विजन है वो क्लियर हो जाता है, और जब विजन क्लियर हो जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती कामयाब होने से। जब बंदे का विजन क्लियर हो जाता है, तो विजन क्लियर करने के लिए बड़ा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि 80% काम हमारा डिसीजन लेने से हो जाता है। जब हमारा विजन क्लियर हो जाता है, हम सही तरीके से डिसीजन ले पाते हैं। 20% काम हमें क्या करना पड़ता है, फिजिकल करना पड़ता है। तो अगर आप जिंदगी में बड़ा काम करना चाहते हैं फ्रेंड, तो आप 12 तारीख नोट कर लीजिए, मिस मत कीजिएगा, बाद में आपको पछतावा होगा। और इतना फर्क पड़ जाएगा, जो लोग 100-200 लोग यहाँ पे बिठाएंगे और एक कोई नहीं बिठाएगा, आने वाले 90 डे बाद, आने वाले 6 मंथ बाद उनके बिजनेस का बहुत बड़ा आपस में अंतर होगा। तो 12 तारीख को याद रखिए। तो आपसे बात करके, आपसे मुलाकात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, राइट।
और आपके जो ड्रीम है, जैसे मेरे ड्रीम थे, जितने भी ड्रीम थे कि मैडम के पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा मकान होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रेंटल इनकम होनी चाहिए, जो भी आपके ड्रीम है आप सबको लिखिए, कॉपी पेन लेकर आज लिखिए। और एक बात बताना चाहूंगा फ्रेंड, मैं जब मैं दर्शन नगर में रहता था, अभी मैं ग्रीन सिटी में शिफ्ट हो चुका हूँ, वहां पे जो मेरा मकान था वो कच्चा था। क्या था वो? कच्चा, अनकंप्लीट था, कंप्लीट नहीं था। वहां पे जो मेरा ड्रीम चार्ट था ड्राइंग रूम में लगाया हुआ, और कोई भी दोस्त आता था, कोई पड़ोस से आता था, वहां पे बैठता था, और नीचे टाइल नहीं लगी होती थी, पत्थर नहीं लगा होता था, सामने ड्रीम चार्ट लगा हुआ था मेरे वहां। उसमें क्या लिखा हुआ था कि मैं अपनी मैडम को एक्टिवा लेके दूंगा, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे पुरानी एक्टिवा थी। ये मैं बात कर रहा हूँ रीनाटस वेलनेस में आने से पहले की, एंटर नहीं हुआ था। क्या लेके दूंगा? एक्टिवा। बाकी वो ड्रीम कंप्लीट हुआ क्योंकि मैंने लिखा था, उसमें लिखा हुआ था मैं अपनी मैडम को रानी हार गिफ्ट करूंगा, वो भी किया। उसमें लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि मैं एक सेकंड हैंड कार लूंगा, 3.25 लाख रुपए की एक साल में। तो मैंने पहली गाड़ी पोलो ली 3.5 लाख की, वो भी पूरा हुआ। उसमें लिखा हुआ था कि मैं बोल्ट मोटरसाइकिल लूंगा, वो भी लिया। उसमें लिखा हुआ था कि मैडम को गाड़ी गिफ्ट करूंगा, तो होंडा मेज गाड़ी गिफ्ट की मैडम को, उसमें लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि एक्सयूवी गाड़ी लूंगा बड़ी, फॉर्च्यूनर, वो भी मैंने पूरा किया। उसमें लिखा हुआ था कि ग्रीन सिटी में मकान बनाऊंगा। फ्रेंड्स, जब वहां पे बैठकर कोई ना मेरे ड्रीम चार्ट को देखता था, वो ऐसे देखता था और मुस्कुराता था, हंसता था, यार इसका घर ये कंप्लीट नहीं है, जो ग्रीन सिटी में मकान लेने की बात कर रहे हैं, वहां पे 40,000 रुपए गज रेट है, 40,000 रुपए गज रेट है, और वहां की बात कर रहे हैं ये मकान इसका कच्चा है। फ्रेंड्स, जिसके ड्रीम होते हैं उसी के पूरे करते हैं, और ये ड्रीम सभी मेरे पूरे हुए। और वहां पे जो दर्शन नगर में जहां पे मैं रहता था, वहां पे बातें होती थी, यार इस लड़के ने जो भी लिखा था सब कंप्लीट हो गया। हुआ नहीं, किया, मेहनत की, इसलिए हो गया, लिखा था इसलिए हो गया। इसलिए फ्रेंड आपको बोलता हूं मैं कि आप जब डिसीजन ले लेते हैं, जब आपका विजन क्लियर हो जाता है, तो दुनिया की कोई ताकत आपका ड्रीम पूरा कंप्लीट करने से नहीं रोक सकती। तो अगर इन ड्रीमों को आप पूरा करना चाहते हैं, फिर वही बात बोलूंगा, 12 अप्रैल सुबह 10 बजे रॉयल इन पैलेस मानसा रोड पे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को लेके पहुंचिए, क्योंकि वहां पे जितने भी दोस्तों को आप बिठा देंगे, जितने भी दोस्तों को बिठा देंगे अपनी टीम से, सबके ड्रीम बनेंगे उस दिन, सबके ड्रीम बनेंगे कि यार हम भी ये करेंगे, हम भी इतना बड़ा मकाम पैदा करेंगे। सबके सपने पूरे हो सकते हैं अगर वो दिल से, दिमाग से एक होकर सोचें भी हम इन्हें करना चाहते हैं, जिद्दी हो जाएं, जिद्दी हो जाएं, जिद्दी, सबके पूरे हो सकते हैं। फ्रेंड, आप अपने ड्रीम पूरे करने के लिए अगर प्राइवेट जॉब करेंगे, आपको मालूम है वहां पे नहीं हो सकते। मैं ये भी बोलता हूं अगर आपके बड़े ड्रीम है, सरकारी जॉब करेंगे, वहां पे भी आपके ड्रीम पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि जो एक नेटवर्कर है ना, इतनी इनकम वो एक साल में कमा लेता है जितनी इनकम एक मुलाजिम पूरी जिंदगी में कमाता है। जो एक बड़ा नेटवर्कर होता है वो एक साल में इतनी इनकम कमा लेता है। तो ड्रीम नेटवर्किंग में आकर पूरे किए जा सकते हैं, और ये ड्रीम पूरे करने के लिए जिद्दी बनना पड़ेगा, लगातार टिके रहना पड़ेगा, और जो लोग आपको मजाक करते हैं उनके मजाक की टेंशन नहीं लेनी। और एक आपको बात बताना चाहूंगा, अगर आप जिंदगी में बड़ा काम करना चाहते हैं तो वहां पे काम कीजिए जहां पे नेगेटिविटी है, जहां पे पॉजिटिविटी है वहां पे कुछ नहीं है, जहां पे नेगेटिविटी है वहां पे सब कुछ है। कैसे? प्रैक्टिकली बताना चाहूंगा, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो वहां पे पॉजिटिविटी है, आपको कोई भी इंसान ये नहीं बोलेगा कि आप गलत काम करते हैं, बोलेंगे शाबाश बेटा, मेहनत कर, लगा रहे,
अगर आप सरकारी जॉब करते हैं, आपको कोई भी गलत नहीं बोलेगा, बोलेंगे शाबाश है बेटा, टिका रहे, लगा रहे, राइट। और अगर आप छोटी मोटी दुकान करते हैं, तब भी बोलेंगे बेटा टिका रहे, लगा रहे। अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो भी बोलेंगे ठीक है बेटा, अच्छा टिका रहे। लेकिन अगर आप नेटवर्किंग में काम करते हैं तो पता क्या बोलेंगे, अच्छा कंपनी में लगा हुआ है, इसमें कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, जहीं पे सब कुछ है, जहां पे नेगेटिविटी होती है। जो इंडस्ट्री नई मार्केट में आती है, नई मार्केट में आती है, उसके बारे में लोगों को ज्ञान नहीं होता, उस टाइम पे मौका होता है आगे लगने का। आप सोचिए, जब मार्केट में मोबाइल आया, उस टाइम पे लोगों को मोबाइल के बारे में पता नहीं था, तो जो लोगों ने उस टाइम पे मोबाइल का कारोबार किया, उस टाइम पे नेगेटिविटी थी, लोग बोलते थे ये कौन लेगा भैया, इसका तो सुनने का भी पैसा लगता है। लेकिन जब इसका लोगों ने कारोबार किया तो वो करोड़पति बने। लेकिन आज टाइम पास है। जब आरओ लॉन्च हुआ तो लोगों ने बोला ये कौन लगाएगा भाई, कोई लगाएगा, ऐसे घड़े का पानी पी लेंगे। लेकिन जो लोगों ने उस टाइम पे आरओ का काम किया तो करोड़पति लोग बने। जब कंप्यूटर इंडिया में लॉन्च हुआ, उस टाइम पे लोगों ने बोला हड़तालें की, नहीं होना चाहिए, बेरोजगार हो जाएंगे लोग। लेकिन जिन लोगों ने नेगेटिविटी के फेस में कंप्यूटर का काम किया, वो करोड़पति बने। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो जहां पे नेगेटिविटी है, जिसके बारे में लोग नहीं जानते, वहां पे काम कीजिए, आप करोड़पति क्या अरबपति बन जाएंगे, राइट। तो लास्ट में यही बात आपको बताना चाहूंगा, जो आज का मेन जो मेरा मैसेज था आपको देना, कि 12 तारीख को ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी टीम के, ज्यादा से ज्यादा नोवियंस अपनी टीम के, ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम के डिस्ट्रीब्यूटर अपने साथ, ज्यादा से ज्यादा फैमिलियां इन्वॉल्व करें 12 अप्रैल को रॉयल पैलेस में। क्योंकि ये फंक्शन आपकी जिंदगी में कभी भी भूला नहीं जाएगा, आपकी तकदीर लिखी जाएगी इस फंक्शन में, राइट। तो मिलते हैं 12 तारीख को सुबह 10 बजे, और आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, मजा आया। जैसे मेरे ड्रीम सभी कंप्लीट हो चुके हैं, मैं उस वाहिगुरु के आगे, उस परमात्मा के आगे अरदास करता हूँ, जितने आपके ड्रीम है आपके भी पूरे हो। और मैं दोबारा फिर जितने भी मेरे नोवियंस हैं, मेरी चैंपियन है मेरी टीम के, जैसे मैंने दूर के डिस्ट्रीब्यूटरों के नाम लिए, लोकल के डिस्ट्रीब्यूटर के नाम नहीं लिए, है ना, जो दूर से आ रहे थे उनके कुछ चंद के नाम लिए, और मैं सबके नाम ले भी नहीं सकता, सॉरी बोलता हूँ इसलिए, लेकिन दिल में सभी हैं। तो यही बातें करने के साथ, है ना, और आज की मीटिंग को मैं समाप्त करता हूँ। और लास्ट में एक खुशखबरी और सुनाना चाहता हूँ। बहुत सारे दोस्त, जिन जिन दोस्तों ने सूरज शर्मा जी की ट्रेनिंग अटेंड की है, वो भी बहुत फैन है उनके, आपके लिए यह भी खुशखबरी है, ये जो प्रोग्राम है बठिंडा का, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सूरज शर्मा जी की है, वो मैनेजमेंट कर रहे हैं, और बठिंडा की टीम मिलकर मैनेजमेंट करती है। और उस दिन सूरज शर्मा जी को भी सुनने का मौका आपको मिलने वाला है। दादा को मौका तो मिलेगा, दादा आएंगे, सब सुनेंगे हम, सर को सुनेंगे, स्मिथ सर को सुनेंगे, विकास श्रीवास्तव जी को सुनेंगे, ऋषिकेश पाठक जी को सुनेंगे, और सूरज शर्मा जी को भी सुनेंगे। तो ये मौका मिस मत कीजिएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा, बात करके मजा आया। तो मिलते हैं 12 अप्रैल को, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। रॉकिंग रेनाटस, रॉक कर रहा है रेनाटस सर, बहुत बेहतर तरीके से, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आज की ट्रेनिंग को सर आपने अंजाम तक पहुंचाया। पूरा हिंदुस्तान, मुझे उम्मीद है कि भटिंडा सर शायद छोटा पड़ जाएगा, जिस तरीके से लोगों की एक्साइटमेंट मैं महसूस कर रहा हूँ। उस हॉल में शायद जगह नहीं बचने वाली, क्योंकि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक एक लोग पहुंचने को तैयार हो चुके हैं। खबरें मिल रही है कोई 200 कोई 500 की संख्या में टिकट बना रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं टिकट नहीं हो रही है तो उसी डेस्टिनेशन से डायरेक्टली बस, बड़ी वाली लग्जरियस बस 2x2 वाली बुक कर ले रहे हैं, स्लीपर वाली बुक कर ले रहे हैं। तो थोड़ी हैरानी हो गई कि इतनी भयानक तरीके से हिंदुस्तान के हर कोने से क्रेज कैसे रहा। तो ये क्रेज सर आप
क्रिएट किया है, आपने मेहनत करके इस मकाम तक खुद को पहुंचाया है, और आपको देखने के लिए, आपको एहसास करने के लिए, इस कामयाबी की दास्तां को महसूस करने के लिए पूरे भारत से लोग यकीनन संकल्पित होकर पहुंचेंगे, क्योंकि रिट्रीट में तो वही पहुंच पाते हैं जो क्वालिफायर्स हैं। यहाँ आज जो फर्स्ट टाइम आना चाहते हैं वो भी पहुंच सकते हैं। ऐसा अपॉर्चुनिटी जीवन में शायद कभी नहीं मिला होगा किसी को कि बगैर रिट्रीट के इतने सारे योद्धाओं को एक साथ एक मंच पे देखने का, सुब्रतो सर को एक साथ एक मंच पे देखने का, विकास सर को एक साथ एक मंच पे देखने का, सुमित सर को एक साथ एक मंच पे देखने का, विदाउट रिट्रीट। ये मतलब आपने वो कर दिया जो लगभग इम्पॉसिबल था। तो सर रियली हैट्स ऑफ टू यू, बहुत बड़ा योगदान है सर आपका, और मुझे उम्मीद है कि पूरा भारतवर्ष झूमेगा सर इस महाकुंभ को अटेंड करने के बाद, इस रनर्स वेलनेस के ग्रैंड इवेंट को अटेंड करने के बाद। थैंक यू सर, जय हिंद, रॉकिंग राइडर्स। यकीनन पूरे भारत ने महसूस किया आज की सर ट्रेनिंग को। थैंक यू सर, थैंक यू, जय हिंद।